नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार, राकेश, छवि, सभी का स्वागत है। चलो जी, सभी का स्वागत है। रजनीश, मनीष, सचिन, संगेश, मुरलीधर भैया, सभी का स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा है डाइस। डाइस यानी कि पासा, ठीक है। डाइस टॉपिक हमारा चल रहा है, पार्ट 2 है। पिछली क्लास में आपको मैंने 2 केस बताए थे जब आप डाइस को सॉल्व कर रहे हैं। एक तो डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सिंपल डाइस कैसा होता है और स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है, साधारण पासा और मानक पासा। उसके बाद अगर सिंगल डाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सिंगल डाइस का, तो फिर आप पहचान करते हैं कि वो नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर साधारण पासा है तो जो पड़ोसी सतह होती हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगी, तो जो बाकी पीछे बची हुई होंगी वो अपोजिट होती हैं। और अगर मानक पासा है तो मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है कि 1 का दुश्मन 6 होता है, 2 का दुश्मन 5 होता है, 3 का दुश्मन 4 होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको डाइस को सॉल्व करने का नियम बताया था कि डाइस को सॉल्व करने का नियम होता है कि या तो आपको 2 संख्याएं कॉमन मिलेंगी या आपको एक संख्या कॉमन मिलेगी। जब 2 संख्या कॉमन मिलती हैं तो बचा हुआ तीसरा नंबर आपका अपोजिट होता है। और जब एक संख्या कॉमन या एक संख्या अक्षर कुछ भी हो सकता है वो कॉमन मिलता है, तो आप क्या करते हैं कि डाइस को रोटेट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इस बार नहीं आया, बिल्कुल मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कल की क्लास में कि इस बार 2026 में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन 2025, 24, 23, 22, 21, 20 उससे पहले जो है वो मैक्सिमम हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। ठीक है, ये देखो 2024 में भी पूछा गया है ना। पहले भी पूछा गया 21, 22, 23, इन सब में एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पूछा गया है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। आपसे 6 का अपोजिट पूछा गया है, तो आप कोई भी 2 डाइस को लेकर कंपेयर करो। जैसे कि मैं पहले दूसरे को देख रहा हूं, 6, 5, 1, 4, 2, 3, कॉमन ही नजर नहीं आया। फिर मैं पहले वाले को अगर तीसरे वाले के साथ लेकर चलूं तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे गुरुजी 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो डाइस को क्या कर देना होता है? रोटेट कर देना होता है। डाइस को क्या कर दोगे? 5, 1 और 6। ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने क्वेश्चन। 5, 3, 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना दोनों डाइस को। इसको करने का तरीका यही बताया था आपको। 5 कॉमन है, 5, 1, 6 लिखूंगा। यहां 5 है तो 5, 3, 2 लिखूंगा। तो 5, 3, 2, 5, 3, 2। आपसे पूछा गया था किसका अपोजिट? 6 का अपोजिट। तो 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बोलो यस और नो, क्या आपका आंसर 2 था? लेवल बढ़ाओ भाई, इसमें लेवल नहीं है। यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं लेवल बढ़ाऊंगा, अभी लास्ट की जो क्लास होगी उसमें लेवल बढ़ के ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही लेवल बढ़ा दूं। आते तो पेपर में ये है सवाल, मैं लेवल बढ़ा के कहां जाऊंगा भाई? यही तो चीजें आती हैं और इसमें क्या करना होता है? कॉमन ढूंढना होता है। चैप्टर ही आसान है ये भाई। रीजनिंग पूरी की पूरी आसान है सिवाय 2-4 चैप्टरों को छोड़कर। आप बताओ मुझे कौन सा चैप्टर ऐसा है कि भाई ये हार्ड होता है कि भाई इससे क्वेश्चन होगा ही नहीं जी हमसे? सीरीज है, नंबर सीरीज है। नंबर वाले जितने भी होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, हार्ड नहीं होते। लॉजिक समझ में आ गया तो आसान है, लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर हार्ड है ना। ये तो इजी है बिल्कुल, पूरी रीजनिंग आसान है। लेवल के पीछे पड़े रहते हैं, लेवल बढ़ाओ। अरे अपना लेवल तो देख लो, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना लेवल तो देख लो। एसएससी जीडी भाई 10th लेवल की वैकेंसी होती है। 12th लेवल की होती तो लेवल और बढ़कर आता थोड़ा सा, ग्रेजुएशन लेवल की होती तो और बढ़कर आता थोड़ा बहुत। और मैं कह रहा हूं रीजनिंग आप ग्रेजुएशन लेवल तक देख लेना एक बार जरा। एसएससी की ग्रेजुएशन लेवल तक की रीजनिंग चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कहां लेवल आ रहा है रीजनिंग में। ठीक है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? 4 दर्शाने वाले, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर सकता हूं? यस। मुझे 5, 3 यहां भी दिख रहा है, 5, 3 यहां भी दिख रहा है। 4 का अपोजिट 2 हो गया। 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर। 2 सेकंड में 4 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया।
ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, जब दो चीजें, मैंने दो ही टाइप आपको बताई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपको मैंने लॉजिक बताए थे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो दो संख्या कॉमन मिलेंगी तो जो बचा हुआ होगा वो अपोजिट होगा, या एक संख्या कॉमन मिलेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते है ना। आप फर्स्ट और लास्ट से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो भाई। आप यहां तो आपको दिख गया सीधा सीधा, आप फर्स्ट और लास्ट से भी कर सकते हो। आप कहोगे गुरुजी 5 कॉमन है और 5 अपनी पोजीशन पर रखा है, टॉप पे रखा है ना, टॉप पर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा, राइट वाला राइट के अपोजिट होगा। ये देखो, है ना, वो टॉप पे रखा है तो या तो फर्स्ट थर्ड से कर लो, 4 का दुश्मन 2, ऐसे भी आ जाएगा। वो मर्जी आपकी है जिससे आपको आसान लगे। यहां 5 3 आ रहा था, यहां 5 3 आ रहा था, दोनों में दो संख्या कॉमन मिल गई, तो जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 2। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल पहचानो क्या है भैया। आवाज कम आ रही है, आवाज कम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है तान्या चौहान बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ गया। देखो, तीन दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पूछा गया, क्या फर्स्ट और सेकंड से कर सकते हो। 2 4 2 4, आप कहोगे गुरुजी 2 4 आया, 2 4 आया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। पहले दूसरे से ही आ गया, 3 का अपोजिट 6। वेरी गुड, आप ही करोगे, मैं थोड़ी ना करूंगा क्वेश्चनों को, आप करोगे फटाफट से, क्योंकि तरीका तो मैं बता चुका हूं और ये आपके पेपर में आए हुए हैं, जीडी के पेपर में, है ना भाई। अगर आप सीजीएल के पेपर में भी देखोगे तो ऐसे ही सवाल आए हैं, डाइस का यही तो सवाल आता है पेपर में। अभी मैंने 2 वाले कराए, अब 3 वाले चल रहे हैं, फिर 4 वाले आएंगे, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, दो ही तो तरीके हैं करने के, या तो एक संख्या कॉमन मिलेगी या दो मिलेगी कॉमन, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इसमें, बताओ। तो आसान तो ये खुद ही है, टॉपिक ही आसान है, मैं कहां से लेवल बढ़ा दूंगा। अब बताओ, लेवल बढ़ेगा आगे वाली टाइपों में मिलेगा, रुक जाओ, तसल्ली पकड़ लो थोड़ी सी, है ना। एक मूर्ख, ये बहुत बड़े मूर्ख हैं कि जीडी नीचे है सर। भाई जीडी नीचे नहीं बोला मैंने, बोला जीडी का लेवल देखो आप। भाई जीडी है 10th लेवल की, फिर उससे ऊपर चलता है 12th लेवल की वैकेंसी, जिसमें आपका CHSL आता है ना, MTS वगैरह आ जाते हैं। तो हालांकि MTS भी शायद 10th लेवल पर ही आती है, लेकिन फिर CHSL आ जाता है, और फिर और ऊपर चलोगे ग्रेजुएशन लेवल पर CPO SI आ जाता है ना, और आपका वो आ जाता है CGL। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बटी हुई हैं चीजें। अब जिस बच्चे ने 10th कर ली तो वो जीडी का पेपर दे सकता है अगर उसकी एज 18 हो रही है, तो ये होता है ना। फिर मान लो 12th कर ली आपने और आपकी एज 18+ है, तो आप CHSL का फॉर्म दे सकते हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना, जिसमें आपके LDC और UDC आते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, उसके ऊपर चलोगे तो फिर CPO आ जाता है। CPO उसमें आप क्या है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप उसमें SI सब इंस्पेक्टर की जॉब मिलती है। वो अलग अलग जो आपके ये SSC में जितने भी वैकेंसी आती है ना, जैसे मैं कहूँ BSF की और SSB की, ITBP, इन सब के दरोगा वहां बनते हैं CPO के माध्यम से। फिर उससे भी ऊपर चलोगे तो फिर CGL आ जाता है, तो वहां क्या है, वहां इंस्पेक्टर रैंक की जॉब मिलती है। तो धीरे धीरे कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल रैंक, फिर दरोगा वाली रैंक, और फिर ऊपर चले जाओगे तो फिर चले जाओगे आप भैया सबसे ऊपर चले जाओगे इंस्पेक्टर वाली रैंक जो होती है ना, इस तरीके से। किसका अपोजिट पूछा गया है, एक्स का अपोजिट पूछा गया है। एक्स का अपोजिट देखो कहां से मिलेगा, एक्स का अपोजिट बताओ। फर्स्ट और सेकंड से मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड में तो AX आ रहा है, AX आ रहा है, तो U का अपोजिट T मिला, हमको मिला U का अपोजिट T, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना।
दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन है, आप कहोगे इसमें x और t है, ध्यान से देखो, आप कहोगे गुरुजी इसमें x t और इसमें x t है ना, तो फिर a का अपोजिट क्या आ गया, c आ गया, a का अपोजिट क्या आ गया, c आ गया, a का अपोजिट c, x का क्या बचा, फिर x का क्या बचा अपोजिट बताओ मुझे, है ना, x का अपोजिट कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्योंकि x का अपोजिट अब आप ऑप्शन में ढूंढोगे, क्यों, ना तो u आंसर हो सकता, ना t हो सकता, ना a हो सकता, ना c हो सकता, तो x का आंसर क्या होगा, अपोजिट y होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं, यहां से आपने अपोजिट तो निकाल लिया, आप ऐसे देखोगे x का दोस्त है a, x का फ्रेंड है u, आप ऐसे देखो ना, x का फ्रेंड, फ्रेंड किसको बोलते हैं, मित्र, है ना, x के पास में बैठा है u, x के पास में बैठा है a, तो जो पास में है यानी कि नेबर है वो आंसर नहीं होंगे, ना तो u आंसर होगा ना a आंसर होगा, हटा दिया। ऐसे भी कर सकते हो, x का नेबर a है, x का नेबर t है, तो आप कहोगे t भी आंसर नहीं हो सकता, a भी नहीं हो सकता, x का नेबर t है, x का नेबर c है, तो जो पड़ोसी है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, तो c भी आंसर नहीं होगा, तो फिर बचा क्या, आप कहोगे फिर तो y बचा जी, एक ही ऑप्शन बचा। ये सब x के पड़ोसी हो गए ना, आप ऐसे समझो, आप ऐसे लिख सकते हो, x के पड़ोसी, मैंने क्या बताया था, किसी एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती हैं, x के पड़ोसी कौन कौन आ रहे हैं, a आ रहा है जी, u आ रहा है, t आ रहा है और c आ रहा है, ये 4 इसके पड़ोसी, और मैंने यही चीज कल की क्लास में लिखाई थी कि किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है, केवल एक ही अपोजिट होती है, तो ये 4 तो इसके दोस्त हो गए, एक्स के फ्रेंड है ये, तो फिर एनिमी कौन बचा, ऑप्शन में चेक कर लो, ये फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, तो ये एनिमी बचा यानी कि शत्रु बचा, शत्रु, ठीक है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परफेक्टली राइट आंसर हो, परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5, एल वाले फलक के अपोजिट में क्या होगा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, आप ये चेक करो ना, देखो एल के पास में प्रतिशत भी आ रहा है, एल के पास में डॉलर भी आ रहा है, तो ना तो प्रतिशत आंसर हो सकता ना डॉलर हो सकता, फिर एल के पास में एंड भी आ रहा है और एल के पास में एट द रेट भी, ऐसे भी तो कर सकते हो ना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको देखते ही सॉल्व करना है, एट द रेट भी आंसर नहीं होगा, एंड भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, हैज होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप कॉमन निकाल के सॉल्व करना चाहो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा, है ना, मैं मना क्यों नहीं करूंगा, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, आप क्वेश्चन को कैसे भी, आप ऐसे कंपेयर करोगे, दोनों में क्या कॉमन है जी, आप कहोगे गुरुजी दोनों में एल ही कॉमन आ रहा है, और एल अपनी पोजीशन पर रखा है, तो आप कहोगे डॉलर का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर रखा है, घुमाने की जरूरत नहीं है डाइस को, सेम सेम पोजीशन ही पे तो है, और प्रतिशत का अपोजिट ये वाला एंड हो जाएगा, प्रतिशत का अपोजिट ये वाला एंड हो जाएगा, बचा क्या, एल, आपसे एल का अपोजिट ही पूछा गया था, भाई जब एल का अपोजिट पूछा गया था तो एट द रेट आंसर नहीं होगा, प्रतिशत आंसर नहीं होगा, एंड आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या, हैज बचा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, है ना। आपका मन कर रहा है तो मैं तो जी इन दोनों डाइस को लेकर साथ सॉल्व करना चाहता हूं, मर्जी है, कर लो, कौन मना कर रहा है, आपका मन कर रहा है मैं तो इन दोनों डाइस को एक साथ लेके सॉल्व करूंगा, दोनों में फिर कॉमन ढूंढोगे, आप कहोगे कॉमन एंड आ रहा है, एंड से डाइस को रोटेट कर दोगे, यहां एंड लिखोगे, एंड के बाद एट द रेट लिखोगे, फिर एल लिखोगे, यहां एंड आ रहा है, एंड के बाद ऐसे क्लॉकवाइज में घुमा देना, एंड के नीचे एंड लिखोगे, फिर डॉलर लिखोगे और फिर हैज लिखोगे, तो आ गया आंसर, आंसर तो आएगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, है ना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आप सेकंड और थर्ड को जब कंपेयर कर रहे हैं तो एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है, रोटेट कर दो, एंड एट द रेट एल, एंड एट द रेट एल,
एंड डॉलर हैज, एंड डॉलर हैज। एल का अपोजिट क्या होगा? एल का अपोजिट हैज होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। 3 वाले फलक के अपोजिट बताओ फटाफट से, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर। पूछा क्या है? 3 वाले फलक के सन्निकट फलक पूछे हैं भाई, 3 के सन्निकट पूछे हैं, 3 के सन्निकट। सन्निकट का अर्थ समझ रहे हो? एडजेसेंट। 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द फेसेस एडजेसेंट टू द फेस विद 3। तो मैं पहले 3 का अपोजिट निकालूंगा, है ना। मैं 3 का क्या निकालूंगा भाई? अपोजिट निकालूंगा। तो मैं दोनों को कंपेयर करके देख रहा हूं, 2 5 इसमें भी आ रहा है, 2 5 इसमें भी आ रहा है। भैया 7 का अपोजिट क्या बचा? 3 बचा। यस और नो? आप कहोगे 7 का दुश्मन, आप ये कहोगे 7 का अपोजिट, 7 का अपोजिट क्या आया? 7 का अपोजिट क्या आया? आप कहोगे 3 5 आया, सॉरी 3 3। 7 का अपोजिट क्या आया? 3, क्योंकि 2 5 कॉमन था, 2 5 कॉमन था फर्स्ट और लास्ट में। 7 का अपोजिट 3 आया, 3 का अपोजिट 7 आया। आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। 7 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही बात है। थोड़ा फास्ट पढ़ाइए भाई, पढ़ा दूंगा फास्ट। यार तुम मुझे पढ़ा लेने दो अपने हिसाब से। नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, बाद में रिकॉर्डेड देख लिया करो स्पीड बढ़ा के। औरों को तो पढ़ाने दो, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको भी तो सिखाना है ना। अकेले आपने ही थोड़ी ना पैसे दिए हैं, है ना। सबको बताना होता है, सबको सिखाना होता है। तो भाई 3 का अपोजिट 7 आ गया। जब 3 का अपोजिट 7 आ गया तो आप खुद इस चीज को महसूस करो। जब 3 का अपोजिट 7 है तो वो पूछ रहा था सन्निकट। सन्निकट का अर्थ होता है पड़ोसी, सन्निकट का अर्थ होता है पड़ोसी। आपसे पूछ रहा है पड़ोसी, ये तो दुश्मन है, तो दुश्मन तो पड़ोसी नहीं होगा। आजकल की दुनिया में तो दुश्मन ही पड़ोसी होते हैं ज्यादातर, तो पड़ोसी ही दुश्मन होते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया पे मत जाओ। वो ये कह रहा है 3 का अपोजिट है 7। जब 3 का अपोजिट 7 है तो 7 जिस भी ऑप्शन में आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि जब 3 का अपोजिट 7 है, जब 3 का अपोजिट 7 है तो मान लो जैसे कि ये तो हो गए भैया पांडव और ये हो गए कौरव महाभारत के युद्ध में। एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है, तो दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है ना। या ये कहो भैया एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है ना। दोनों की क्या है? आपस में युद्ध चल रहा है। तो ना तो राम रावण के पास जा सकता समझौता करने के लिए, ना रावण राम के पास, है ना। ये नाम है बस, इसको ज्यादा सीरियसली मत ले जाना। मैं बस केवल थोड़ा समझाने के तौर पर बता रहा हूं कि जो लोग आपस में एंटी हैं, दुश्मन हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, आमने सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, वो दोस्त नहीं हो सकते। मेरा कहने का उद्देश्य बस ये है। दो लोग आपस में क्या है, जो दो दुश्मन है वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जब 3 का दुश्मन 7 है तो 7 उसका दोस्त नहीं हो सकता, है ना। तो जहां पर 7 7 आ रहा है उसको आप हटा दोगे, बचेगा केवल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब 4 वाले आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वाले आओ, 5 वाले आओ, 6 वाले आओ, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। आवाज कम आ रही है, आवाज कैसे बढ़ाऊं भाई मैं तुम्हारे लिए। हेलो हेलो, अभी आ रही है सही? अभी आवाज सही आ रही है?
पूछा गया है प्रतिशत वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। आपसे पूछा गया प्रतिशत का प्रतिशत वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, परसेंटेज का अपोजिट पूछा गया। तो जहां से आपको आंसर मिल जाए आप उसको पकड़ लो, है ना, जहां से भी आपको आंसर मिल जाए। फर्स्ट सेकंड से मिल सकता है क्या, फर्स्ट सेकंड से ही मिल गया, क्या जरूरत है आगे जाने की। मैं कह रहा हूं भैया प्रतिशत का दोस्त प्लस है और प्रतिशत का दोस्त हैज है, फ्रेंड है ना, फ्रेंड है ना, तो ना तो प्लस आंसर होगा ना हैज आंसर होगा। फिर मैंने देखा प्रतिशत के पास में एट द रेट भी आ रहा है और प्रतिशत के पास में स्टार भी आ रहा है, तो काम खत्म। ना तो ये एट द रेट आंसर होगा ना ये स्टार आंसर होगा, आंसर क्या होगा, एंड होगा। कितनी जल्दी से भाई, ये इसके पड़ोसी ना हो गए, पड़ोसी थोड़ी ना दुश्मन होगा, ये इसके दोस्त हैं, ऐसे समझो ना, फ्रेंड। परसेंटेज का फ्रेंड कौन है, प्लस, परसेंटेज का फ्रेंड कौन है, हैज, तो ये एनिमी नहीं होगा, यानी कि अपोजिट नहीं होगा। प्रतिशत का फ्रेंड कौन है, एट द रेट, और प्रतिशत का यहां फ्रेंड कौन है, स्टार, तो जो फ्रेंड है वो अपोजिट नहीं होंगे। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला सवाल देखना भैया क्या कह रहा है फटाफट से। ठीक है भाई, चेक करो जल्दी से। एक ही पासे की चार भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। टू का अपोजिट बता दो भैया, टू का अपोजिट क्या होने वाला है। क्या फर्स्ट सेकंड से आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड में कॉमन नजर नहीं आ रहा, क्या फर्स्ट और लास्ट से आंसर आ सकता है, 2 3 5 1 4 6 नहीं आ रहा आंसर, है ना, तो फिर कैसे पहचानोगे बताओ। टू के पास में 3 भी है, टू के पास में 5 भी है, टू के पास में 1 भी है, टू के पास में 3 भी है, एक तो ये हट जाएंगे, 3 5 1, 5 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, या तो 6 होगा या फिर 4 होगा, है ना, या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। कहां से आंसर आ सकता है ये चीज पहचानो। आप कहोगे गुरुजी मैं अगर दोनों लास्ट वालों को लेके कर लूं तो बात बन जाएगी, है ना, अगर मैं दोनों लास्ट वालों को ले लूं क्योंकि इसमें एक कॉमन है, यहां भी 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। वो अपनी सेम पोजीशन पर रखा है तो डाइस को रोटेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहां भी सेम पोजीशन पर है ना, तो ये टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, राइट वाला राइट के अपोजिट होगा, बस खत्म। कितनी जल्दी से आंसर आया देखो। टू का अपोजिट पूछा गया था तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टू का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। कौन से डाइस को करने से, थर्ड और फोर्थ वाले डाइस को एक साथ लेने से, क्योंकि 1 कॉमन था तो 1 अपनी पोजीशन पर सेम पोजीशन पर रखा है, इसमें भी इधर है और इसमें भी इधर है, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, राइट वाला राइट के अपोजिट होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो जरा, बी वाले फलक के अपोजिट में, तो बी का अपोजिट कहां से आएगा भैया, एफ डी बी सी डी बी डी सी, ये आ गया, सी डी सी डी, बताओ। सी डी इसमें भी है और सी डी इसमें भी है, तो फिर बी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला सवाल फटाफट से, साथ की साथ स्पीड से। हरे रंग के सामने क्या होगा, हरे रंग के सामने क्या होगा, in the following question 4 positions of a cube are shown, which color is opposite to green in the given cubes।
निम्नलिखित प्रश्न में ग्रीन का अपोजिट क्या होगा? ग्रीन यानी कि हरा, हरे के अपोजिट क्या होगा? हरे का अपोजिट फाइंड करने जाओगे तो हरे का दोस्त लाल है, हरे का दोस्त नीला है, तो ना तो नीला आंसर होगा ना लाल होगा। हरे का दोस्त पीला है, हरे का दोस्त नीला है, तो पीला भी आंसर नहीं होगा। यहां देखा तो हरे का दोस्त पीला भी है, हरे का दोस्त सफेद भी है, तो सफेद भी आंसर नहीं होगा। काम खत्म, पैसे हजम। बिना पेन चलाए तो ये भी सॉल्व हुआ, बिना पेन चलाए। आपका मन है डाइस को रोटेट करके सॉल्व करने का, तो लास्ट वाले दोनों में आप देखोगे पीला नीला नारंगी, पीला हरा सफेद। आप कहोगे गुरुजी पीला कॉमन दिखाई दे रहा है, पीला इसमें भी दिख रहा है, पीला आप ऐसे घुमाओगे पीला नीला नारंगी, है ना, पीला सफेद हरा, ऐसे डाइस को रोटेट कर दोगे। एरो कहां रुकी? जाकर नारंगी पर। एरो कहां रुकी? जाकर हरे रंग पर। तो हरा वाला नारंगी के अपोजिट, हरा नारंगी के अपोजिट। क्लियर है? जो फ्रेंड सर्कल को मानकर कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, वरना आप इन दोनों डाइस को एक साथ लेके सॉल्व कर लो। इन दोनों डाइस को एक साथ लेके सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप रोटेट करके लिखोगे। वहां लिखा हुआ था पीला, पीले के बाद क्या लिखा हुआ है? नीला, नीला, और नीले के बाद क्या लिखा हुआ है? नारंगी, नारंगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा फिर पीले के नीचे पीला ही लिखोगे आप, पीला। फिर उधर क्या कह रहा था? पीले के बाद आ रहा है सफेद, है ना, और फिर लास्ट में क्या है? हरा। तो फिर पूछा क्या था? पीले का पीला तो होगा नहीं, नीले का सफेद हो गया, हमसे पूछा था हरे का, तो हरे का क्या आ रहा है? नारंगी आ रहा है, नारंगी को टिक कर दिया जाएगा। लास्ट के दोनों डाइस को रोटेट करके सॉल्व कर लो। 2 3 से भी बन रहा है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से बन जाए वहां से बना लो, जहां से बन जाए वहां से बना लो। जो बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी आप दूसरे तीसरे को लेके कर लो, इसमें पीला है और नीला है, देखो पीला नीला यहां पर है, फिर कहोगे पीला और नीला गुरुजी यहां पर भी है, तो फिर हरे का अपोजिट नारंगी तो बचा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी लेके सॉल्व करो। पीला नीला, पीला नीला, तो फिर हरे का अपोजिट क्या बचा? नारंगी, नारंगी। आंसर नारंगी आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। अब आता है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि जो डाइस होता है उसको खोलकर जो 3D इमेज है उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। 6 सतह होती हैं डाइस में, 6 सतह होती हैं, तो 6 सतह कई तरीके से ओपन कर दी जाती हैं। उसको ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो ये बहुत फेमस, ये तो होता ही होता है ना, ये वाला, ये खुला हुआ पासा बोलेंगे हम इसको। ये ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4, एक इधर आ जाए, है ना, एक इधर आ जाए, ठीक है। ये खुला हुआ पासे की अलग अलग कंडीशन है। ये टी वाली शेप भी आ जाती है ना, टी वाली शेप भी आ जाती है। ये बहुत सारी खुले हुए पासे की अलग अलग शेप है, मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, जैसे कि कुछ तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इस तरीके से डाइस में आती हैं शेप वगैरह, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स अल्फाबेट कुछ भी लिख सकता है एग्जामिनर, 2 4 6 3 1 5 कुछ भी लिख सकता है अपनी मर्जी से। मैं यहाँ लिख दूं भैया A B D F C E, कुछ भी लिख सकता है एग्जामिनर, कहीं पर कोई भी लेटर, ठीक है। यहाँ मान लो कोई भी सिंबल लिख दिए जाए, यहाँ आपके लिए कोई भी सिंबल लिख दिए जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूं @ यहाँ लिख दूं कॉपीराइट, यहाँ लिख दूं भैया प्रतिशत, यहाँ लिख दूं $, यहाँ पर लिख दूं हैज, है ना, यहाँ पर लिख दूं भैया स्टार, कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ लिख दूं मैं 17 16 19 23 25 30, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, अपोजिट्स। ओपन डाइस में क्या करना होता है? अपोजिट्स फाइंड, और इसका बहुत आसान तरीका है।
जैसे कि मान लो मैं 2 देख रहा हूं, यहां मैं 2 को देख रहा हूं ना, 2 को, तो मैं 2 से चलूंगा ना तो पूरा एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 2 के अपोजिट वाली फेस पर जा सकते हो। तो 2 का अपोजिट क्या दिखाई देगा, यहां पर 5 दिखाई देगा। जहां से भी चलोगे वहां से पूरा एक बॉक्स छोड़ देना, ताकि उसका कोना टच ना हो सके। क्योंकि अगर मान लो मैं अपोजिट फेस को टच कर दूंगा तो फिर वो अपोजिट कहां से बचा, है ना। अपोजिट वही होगा जो टच नहीं हो सकता, ये वाली फेस इससे टच नहीं हो सकती कभी भी। ये 4 वाले से जब मैं चलूंगा, 4 से नीचे चलूंगा तो 4 के बाद मैं 3 को देखूंगा, एक छोड़कर, 4 के बाद एक छोड़कर 3, 4 और 3 कभी भी टच नहीं हो सकती, तो 4 का दुश्मन यहां 3 हो जाएगा। मैं यहां 6 से चलूंगा तो भैया 6 से इधर चलूंगा 1 पर, 6 का दुश्मन 1 हो जाएगा, एक छोड़कर 1। ए से चलोगे पूरा बॉक्स छोड़ोगे, ए से चलोगे तो ए का अपोजिट ई आएगा, ए का अपोजिट ई। पहले समझ लो, कॉपी पेन साइड में रख दो, कुछ मत करो, है ना। ए से पूरा बॉक्स छोड़ूंगा तो ए का अपोजिट ई आएगा, बी से चलूंगा तो ये वाला बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे बी का अपोजिट ये वाला एफ आएगा, बी का अपोजिट गुरुजी एफ आएगा। फिर मैं डी से चलूंगा तो डी के बाद पूरा ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो रास्ता बंद है, ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बी के ऊपर कुछ नहीं है, इधर ए के इधर कुछ नहीं है, तो जिधर मिलेगा उधर चलूंगा। डी के बाद यहां से पूरा बॉक्स छोड़ूंगा तो डी का अपोजिट ये वाला सी हो जाएगा, डी का अपोजिट ये वाला सी। ऐसे करना होता है, सेम पैटर्न है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक छोड़कर एक चलोगे, आप यहां से चलोगे एट द रेट के बाद एक छोड़ दोगे पूरा कॉलम, तो क्या आएगा, आप कहोगे एट द रेट का अपोजिट गुरुजी ये आ गया प्रतिशत, एट द रेट का अपोजिट क्या आ गया, प्रतिशत। फिर आप कॉपीराइट से नीचे की तरफ चलोगे तो एक छोड़ दोगे, एक छोड़कर क्या आ रहा है जा रहा है। कॉपीराइट के बाद डॉलर वाला छोड़ दोगे, तो कॉपीराइट के बाद क्या आया भैया, कॉपीराइट के बाद क्या आया, आप कहोगे गुरुजी हैज आ गया, हैज। फिर डॉलर से चलोगे तो एक छोड़ दोगे, डॉलर का अपोजिट क्या आ गया, स्टार आ गया जी, स्टार। आसान है, आसान है बिल्कुल। बी का सी क्यों नहीं हुआ भाई, बी का सी कैसे हो जाएगा, मुझे ये तो बता दे बेटा। बी के बाद एक ही तो छोड़ेगा, 2 थोड़ी ना छोड़ोगे। मैंने क्या बताया, बी के बाद चलोगे तो एक बॉक्स छोड़ोगे, एक बॉक्स, ये वाला बॉक्स छोड़ूंगा तो बी का यहीं तो जाऊंगा, एफ पर ही तो जाऊंगा, सी पर क्यों जाऊंगा, एक ही तो छोड़ना था, 2 थोड़ी ना छोड़ने हैं। यहां चलोगे 17 का अपोजिट ये वाला 19 आएगा, 17 का अपोजिट 19, एक छोड़कर। फिर 16 से चलोगे तो ये वाला बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो 16 का अपोजिट ये वाला 25 हो जाएगा, 16 का 25 हो जाएगा। 23 से चलोगे तो ये बॉक्स छोड़ोगे तो 23 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस बताओ, एक बार चेक करो, सारी चीजों को दोबारा से मैच करो, कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। डीई नहीं हो सकते, डीई कैसे हो सकते हैं बताओ मुझे, आप बताओ भाई। डी के पास में ना है ई, कोना टच ना हो रहा डी का और इसका ई का, कैसे आप कह दोगे कि ये इसके पास में आएगा, बताओ। हाँ मतलब अपोजिट होगा भाई, मैं कह रहा हूं इस वाली दीवार के टच में ये वाली दीवार हो रही है, क्या ये इसके अपोजिट होगी, नहीं, इस वाली दीवार के अपोजिट में होगी सामने वाली दीवार, है ना। तो आप कह रहे हो डी का अपोजिट ई कैसे हो सकता है, वो तो टच हो गया ना, इसका कोना टच हो गया, देखो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डी से चलोगे एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, एक बॉक्स छोड़ोगे तभी आप, जैसे कमरे में 4 दीवार है, ये वाली दीवार है, मैं अगर इधर से चलूं ना, राइट से चलूं, तो मैं इधर से चलूंगा, राइट वाली दीवार को छोड़ूंगा तो फिर आएगी दीवार सामने वाली, तो ये अपोजिट है। मैं इधर लेफ्ट से चलूंगा तो लेफ्ट से जैसे ही चला तो ये वाली दीवार आई, फिर आई अगली वाली दीवार सामने वाली। मैं अगर छत के रास्ते छिपकली को भेजू, छिपकली अभी यहां चिपक रही है देखो, है ना, छिपकली जाएगी पहले छत पे और छत को छोड़ के फिर पहुंचेगी सामने वाली कैमरे वाली दीवार पे, तो ये इस बोर्ड वाली दीवार के अपोजिट में क्या होगी, कैमरे वाली दीवार। अपने जहां कमरे में बैठे हो उसको एनालिसिस करो ना बैठकर, कि अच्छा गुरुजी ये बता रहे हैं कि ये वाली दीवार के अपोजिट में ये वाली दीवार है, तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ये छोड़नी पड़ेगी, एक छोड़ दी फिर अपोजिट आ गई। अच्छा मैं उल्टे हाथ से चलूं तो भैया ये लेफ्ट वाली दीवार छोड़ दी, सामने वाली आ गई। अच्छा मैं राइट से चलूंगा तो राइट वाली छोड़नी पड़ेगी, फिर सामने वाली आ जाएगी। अच्छा मैं फर्श से चलूं, है ना, मैं छिपकली को फर्श के माध्यम से भेजूंगा तो फर्श को छोड़ दोगे, फिर जैसे ही वो सामने वाली दीवार पे चढ़ेगी तो समझ लेना वो उसका अपोजिट है ना। सीधा सा अपने भाई घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के देखो ना इस चीज को,
कमरे में बैठे हो, कमरे पे पहचान करो इस चीज को। अपोजिट होता है सामने वाला। कौरव और पांडव दो आपस में अलग अलग सामने खड़े थे युद्ध लड़ने के लिए, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, महाभारत के युद्ध में दोनों लड़ रहे थे आमने सामने खड़े होकर। तो अपोजिट वाला ही क्या होता है कि सामने खड़ा होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर वही बात 30 का 19 नहीं हो सकता। अरे मूर्ख इंसान, जब 30 से स्टार्ट करेगा चलना तो 30 के बाद एक ही तो बॉक्स छोड़ेगा, एक बॉक्स छोड़ा 23 आ गया, जो मिल गया वो हमारा आंसर है। देखो इस तरीके के भी आते हैं, ये तो बता ही दिया। 3 4 1 6 5 2, 2 4 6 3 1 5, ए बी सी डी ई एफ, यहां कुछ भी लिख लो, @ कॉपीराइट, प्रतिशत, डॉलर, हैज, स्टार, कुछ भी लिख दो। अपोजिट फाइंड करने हैं हमें, अपोजिट फाइंड करने तो कैसे करूंगा भाई, एक छोड़कर मैं 3 से चलूंगा तो 3 के बाद 4 को ही तो छोड़ूंगा, सीधा 6 पर पहुंच जाऊंगा। 3 का दुश्मन 6। मैं 1 से चलूंगा तो पूरा बॉक्स छोड़ूंगा, तो 1 का दुश्मन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 छोड़ देना बस। 5 से चलोगे तो ये वाला छोड़ दोगे तो 5 का ये वाला 4 आ जाएगा, 4 का 5, 5 का 4। 1 छोड़कर 2 से चलोगे तो इस वाले को छोड़ दोगे, 2 से जैसे ही चले 3 आ जाएगा, है ना। 4 से चलोगे तो इस वाले को छोड़ दोगे पूरा, ये आ जाएगा 1। 6 से चलोगे तो इस वाले को छोड़ दोगे, 6 का 5 आ जाएगा, है ना। एक एक छोड़ के चलना है। यहां भी सेम, 1 छोड़ूंगा ए के बाद सी आएगा, बी के बाद पूरा छोड़ूंगा तो बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। डी से चलूंगा ये छोड़ दूंगा तो डी के बाद एफ आ जाएगा, ऐसे सिंपल है। ठीक है ना। उसका मुझे बताना जरा, लास्ट वाले का आंसर आप बताना भाई सभी लोग। भाई @ से चलोगे तो ये वाला बॉक्स छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे बताओ, आप इसको भूल जाओ। जैसे ही आप @ से चले इसको भूल गए तो क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर दिखाई दे रहा है। आप कहोगे गुरुजी @ का अपोजिट डॉलर हो गया, @ का अपोजिट डॉलर हो गया। कॉपीराइट से चलोगे छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, कॉपीराइट के बाद इसको छोड़ दिया तो कॉपीराइट के बाद क्या दिखाई दे रहा है, पहले हैज दिखाई दे रहा है, कॉपीराइट का अपोजिट हैज हो जाएगा, है ना। प्रतिशत से चलोगे, प्रतिशत से ऊपर चलूंगा तो रास्ता बंद है, प्रतिशत से इधर चलूंगा तो ये पूरा बॉक्स छोड़ दूंगा, और जैसे ही प्रतिशत के बाद इस बॉक्स को छोड़ दूंगा तो प्रतिशत के बाद क्या आ गया, ये वाला स्टार आ गया, प्रतिशत का अपोजिट ये वाला स्टार हो जाएगा। लो सिंपल है बिल्कुल। @ का डॉलर, वेरी गुड वेरी गुड। कॉपीराइट का हैज बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। और प्रतिशत का स्टार बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक छोड़कर एक, याद रखना। अपोजिट फाइंड करोगे भाई, सबसे बड़ा उदाहरण तो जिस घर में बैठे हो, जहां कमरे में बैठे हो, सबसे अच्छा उदाहरण तो वही दे सकता है आपका। ये कमरा है हमारा, इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, इसमें 6 सतह हैं टोटल। अगर मैं बात करूं तो भाई लेफ्ट वाली जो फेस है वो राइट वाली फेस के अपोजिट है। मैं फ्रंट वाली फेस की बात करूं तो वो इधर बिहाइंड वाली फेस के अपोजिट है। मैं अगर टॉप की बात करूं तो टॉप का अपोजिट क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो इस तरीके की चीजें यहां पर आपको मिलेंगी भाई। इस बात को समझो कि जैसे ही आप मान लो 2 से चल रहे हो तो पूरा एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। जब आप 2 के बाद यहां पहुंच पाओगे तभी तो 3 को अपोजिट बता पाओगे। इस तरीके से 4 से चलोगे तो 4 के बाद पूरा एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो 4 के बाद सीधा आप किधर जाओगे, 1 की तरफ जाओगे, 1 की तरफ। फिर आप जैसे ही आप यहां 6 से चलते हैं तो 3 और 1 को छोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 को आपने छोड़ा तो सीधा आप पहुंच जाओगे किधर, 5 की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ।
धीरे धीरे से चीजें बेहतर होंगी, क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। चुटकी बजाते ऐसे पेपर में ऐसे सवाल आए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में, 24 में, 26 में। ये देखना भैया। ये देखो जल्दी से, जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा फलक आर से सटा हुआ नहीं हो सकता? आर से सटा हुआ नहीं हो सकता, यानी कि आर का अपोजिट पूछा है, अपोजिट ही तो सटा हुआ नहीं हो सकता। वो कह रहा है when the following figure is folded to form a box which face cannot be adjacent to face R। आर का अपोजिट कौन है? आर को देखोगे तो नीचे जाओगे, नीचे रास्ता बंद है, आर से ऊपर चलोगे तो आर का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? टी। आप कहोगे आर का अपोजिट है टी, आर का अपोजिट कौन आया? टी आया। जब आर का अपोजिट टी आया तो वही एडजेसेंट नहीं हो सकता, बाकी तो आर का दोस्त एस भी है, आर का दोस्त क्यू भी है, और ये यू वाला जो है ये भी आर का दोस्त हो सकता है, पी भी आर का दोस्त हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बस आर का दोस्त टी नहीं होगा, टी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज सुनना, ये वाला फेस देखना जरा ध्यान से। ये ऐसे भी हो सकता है ना? और कैसे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक ही बात है, एक ही बात है। ये जो चार है ना, चार बॉक्स, वन, इसमें दूसरे कलर से लिखता हूं, चार बॉक्स में यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, चारों डाइस की एक ही बात है। अब क्यों? अब देखो, ये हो गई कमरे की चार दीवार। कमरे की चार दीवार कैसे होती है? मैं जहां खड़ा हूं बोर्ड पर, एक तो ये हो गई, एक मेरे लेफ्ट में हो गई, एक मेरे राइट में हो गई, और एक सामने हो गई, जो खड़ी है। इन्हीं पर टिका हुआ है छत जो है। आप ये समझो, जो छत है ना कमरे की, वो किस पर टिकी हुई है? जो छत है वो कमरे की चार दीवारों पर टिकी हुई है। तो ये होती है कमरे की चार दीवारें। ये छत हो गई, और ये हो गया फर्श, ये रूफ हो गया, ये फ्लोर हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। कमरे की चार दीवारें ऐसी ही रहेंगी। टॉप बॉटम इधर उधर सरक सकते हैं थोड़ा सा। ये यहां भी, ये टॉप का अर्थ ये है कि भाई ये चारों का ही उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये चारों में आप अपोजिट बड़ी आसानी से निकाल लोगे। 1 2 3 4, मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने केवल इतना लिखा है। तो आप कहोगे 1 का अपोजिट गुरुजी 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 है। जो ये टॉप था ना, वो कहीं पर इनमें से चारों में से कहीं भी हो सकता है, 5। और ये जो 6 है वो यहां नीचे कहीं भी हो सकता है तो टॉप पर ही, टॉप पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी। तो चारों उसके दोस्त हैं, यानी कि 5 के ये जो चारों है ना दोस्त है, फ्रेंड है। और ये 6 है, ये 6 के ये चारों दोस्त है। दुश्मन कौन है? 5 का दुश्मन 6 है बस, क्योंकि वो टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है। वो इनमें से किसी भी प्लेस पर हो सकता है। अलग अलग तरीके हो जाते हैं, बस बनाने के पेपर में अलग अलग तरीके से आ जाता है। जो टॉप है वो बॉटम है, एक टॉप रहेगा, एक बॉटम रहेगा, बाकी चार दीवारें रहेंगी कमरे की। इस तरीके से डाइस आता है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? सवाल देखो,
पूछ रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है तो इस प्रकार बने घन में डॉलर दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। भाई डॉलर का अपोजिट आपसे पूछा गया है। किसका अपोजिट पूछा गया है? डॉलर का। देखना डॉलर कहां, ये रहा। डॉलर से इधर तो चलोगे नहीं क्योंकि इधर तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, आगे कुछ है नहीं, तो डॉलर से ऊपर ही चलूंगा ना, क्योंकि डॉलर के बाद में एक वाले को छोड़ दूंगा तो डॉलर का अपोजिट ये वाला हेज हो जाए। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेज। काम खत्म। डॉलर का अपोजिट क्या होगा? हेज होगा। वेरी गुड। बी ऑप्शन वाले सभी देखो, सबका राइट है। दो चार सवाल करेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आप पढ़ोगे और चीजें क्लियर नहीं होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। 2-2 सेकंड में आप मुझे आंसर बताओ फटाफट से, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। क्वेश्चन को पढ़ो और 2-2 सेकंड में आंसर। नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है तो ब्लू शब्द के अपोजिट में क्या होगा? ब्लू का अपोजिट पूछा गया है। ब्लू को ढूंढो, कहां है ब्लू? ये रहा। ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? ब्लैक। ब्लू का अपोजिट ब्लैक। फटाफट से आंसर आएंगे 2-2 सेकंड में, 2-2 सेकंड में मात्र। दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में डॉलर के एंड के विपरीत फलक पर क्या होगा? बताओ, इस एंड के अपोजिट में क्या होने वाला है? इस एंड वाले फलक के विपरीत में देखो ना। 2 सेकंड ही तो लग रही है, 2 सेकंड से ज्यादा लग रही हो तो बताओ इसका। एक तो क्वेश्चन पे आपने देखा किसका अपोजिट पूछा गया? एंड का अपोजिट ही पूछा है ना। दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? अपोजिट पूछा है। अपोजिट टू द फेस विद द सिंबल एंड। एंड का अपोजिट चलोगे तो पूरा एक बॉक्स छोड़ दोगे, पूरा एक बॉक्स छोड़ दोगे तो क्या आएगा? प्रतिशत आएगा। प्रतिशत। ये रहा ऑप्शन नंबर। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। पहचानो पहचानो। दी गई सीट को मोड़कर जब एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा? विपरीत पर नहीं होगा। कौन सा विपरीत पर नहीं होगा? हम जानते हैं कि हम एन का अपोजिट क्या फाइंड कर रहे हैं? ओ। वो टॉप हो गया, बॉटम हो गया। एन का अपोजिट क्या आया भैया? एन का अपोजिट क्या आया भैया? ओ आया। एन का अपोजिट ओ आया, के का अपोजिट एल आया और एम का अपोजिट पी आया। एक छोड़कर एक ही तो चलेगा, एक छोड़कर एक। एम और पी अपोजिट है, सही लिखा है। एल और ओ अपोजिट है क्या? एल और ओ अपोजिट नहीं है। एन और ओ अपोजिट है, यस। के और एल अपोजिट है, यस। 3 सही है, एक गलत। वो कह रहा है अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा? द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए डाइस, then which pair of letters will not be on the opposite face? L and O will not be on the opposite face. L and O, क्योंकि L और O अपोजिट नहीं है, L O का विपरीत नहीं है। नेक्स्ट बताओ। शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों फलकों पर होगा? विपरीत पर होगा भैया। एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? एंड होगा। कहीं लिखा हुआ है एट द रेट का अपोजिट एंड, तो आप कहोगे गुरुजी ये ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि एट द रेट का क्वेश्चन मार्क दिया है। हैज का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैज का क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। फिर मैं कहूंगा डॉलर का अपोजिट ये वाला प्रतिशत है। डॉलर का अपोजिट प्रतिशत है, ये रहा, इसमें दिया है। ये भी गलत, ये भी गलत। आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। काम खत्म। 2024 में अब ये कहेगा कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये वाली टाइप कल से स्टार्ट होगी। फिलहाल होमवर्क में आप ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बहुत आसान है भाई। आप एक हिंट दे देता हूं, चलो ये होमवर्क में मत लो, अगला ले लेना होमवर्क में। आप पहले अपोजिट फाइंड करोगे, ई का अपोजिट आई, ऐसे लिख देना साइड में, ई का अपोजिट आई। आप जे का अपोजिट लिखेंगे जी। पहले तो आपने अपोजिट लिखा, ध्यान से देखना। फिर एफ का अपोजिट एच। ठीक, इतना कर लिया बड़ी आसानी से। ई का अपोजिट आई, जे का अपोजिट जी, एफ का अपोजिट एच, जो हर सवाल में करते आ रहे थे।
डाइस का रूल कहता है दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ई एफ एच तो दुश्मन थे, एफ और एच तो दुश्मन थे, तो दोस्त थोड़ी ना हो जाएंगे, गलत हो गया। जी आई जे, देखो जी और जे कौन थे, दुश्मन थे, इसने दोस्त बना दिए। तो भाई कौरव और पांडव एक साथ बिठा दिए, लड़ाई बाज जाएगी फिर तो इनमें। दुर्योधन और युधिष्ठिर जो आमने सामने बैठने वाले एक साथ बैठ गए, लड़ाई बाजेगी फिर इनमें, है ना। दुर्योधन को भीम के साथ खड़ा कर दोगे, नहीं, दोनों भाई ढिशुम ढिशुम करेंगे फिर। ई आई जे, ई और आई एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक भारत है एक पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान एक नहीं हो सकता, भारत पाकिस्तान को मारेगा, रोज मारेगा, हर रोज पीटेगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान दुश्मन है, ठीक है। जे ई एफ, देखो जे इसमें है, ई इसमें है, एफ इसमें है, तीनों अलग अलग है, राइट होगा, तीनों अलग अलग है, राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसको होमवर्क में ले लेना, करके देखना, ऐसा ही सवाल है जैसा अभी बताया है, बढ़िया तरीके से करना। बाकी इससे आगे मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से परख लीजिए, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।